नमस्कार, सुजिस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। मन की बात कार्यक्रम का 126वां संस्करण। मुख्यमंत्री ने सुना प्रधानमंत्री का उद्बोधन। स्वदेशी स्वच्छता और राष्ट्र सेवा को जन आंदोलन बनाने का किया आह्वान। मुख्यमंत्री डीग के श्री जड़खोर गोधाम में आयोजित श्री कृष्ण बलराम गो आराधन महोत्सव में हुए शामिल। कहा, गौ माता हमारी संस्कृति और आस्था की आत्मा। प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना राज्य सरकार की प्राथमिकता। राज्य सरकार की प्रतिबद्धता से सांगानेर के विकास कार्यों को धरातल पर मिल रहा मूर्त रूप। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के 126वें संस्करण में देशवासियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन विशेष है क्योंकि ये शहीद भगत सिंह और स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर की जयंती है। शहीद भगत सिंह के बलिदान और संवेदनशीलता को नमन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वे सदैव लोगों की पीड़ा के प्रति सजग रहे और मदद के लिए तत्पर रहते थे। प्रधानमंत्री ने लता दीदी के अमर योगदान को भी स्मरण किया। आज भारत की दो महान विभूतियों की जयंती है। मैं बात कर रहा हूं शहीद भगत सिंह और लता दीदी की। साथियों, अमर शहीद भगत सिंह हर भारतवासी, विशेषकर देश के युवाओं के लिए एक प्रेरणा पुंज है। निर्भीकता उनके स्वभाव में कूट कूट कर भरी थी। भगत सिंह जी लोगों की पीड़ा के प्रति भी बहुत संवेदनशील थे और उनकी मदद में हमेशा आगे रहते थे। मैं शहीद भगत सिंह जी को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, आज लता मंगेशकर की भी जयंती है। भारतीय संस्कृति और संगीत में रुचि रखने वाला कोई भी उनके गीतों को सुनकर अभिभूत हुए बिना नहीं रह सकता। उनके गीतों में वो सब कुछ है जो मानवीय संवेदनाओं को झकझोरता है। उन्होंने देशभक्ति के जो गीत गाए, उन गीतों ने लोगों को बहुत प्रेरित किया। भारत की संस्कृति से भी उनका गहरा जुड़ाव था। मैं लता दीदी के लिए हृदय से अपनी श्रद्धांजलि प्रकट करता हूँ। लता दीदी से मेरा स्नेह का जो बंधन था, वो हमेशा कायम रहा। वो मुझे बिना भूले हर साल राखी भेजा करती थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में दीपावली सहित अनेक पर्व और उत्सव मनाए जाएंगे। ये समय खरीदारी, बचत और स्वच्छता का भी है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे स्वच्छता केवल घर की चारदीवारी तक सीमित न रखें, बल्कि गली, मोहल्ला, गांव और बाजार तक सबकी जिम्मेदारी बनाएं। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दीपावली और आगामी सभी पर्वों की शुभकामनाएं और आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का श्रवण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का संवाद देशवासियों को नई ऊर्जा और सकारात्मक दिशा प्रदान करता है। उन्होंने इस संस्करण में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए संदेश को उद्धृत करते हुए कहा कि वोकल फॉर लोकल को खरीदारी की संस्कृति और जीवन शैली का हिस्सा बनाना आज समय की मांग है। स्थानीय उत्पादों को अपनाकर हम न केवल अपने कारीगरों, शिल्पकारों और उद्यमियों को प्रोत्साहन देंगे, बल्कि आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के निर्माण में भी सक्रिय योगदान देंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, आने वाले दिनों में एक के बाद एक त्योहार और खुशियां आने वाली हैं। हर पर्व पर हम खरीदारी भी खूब करते हैं और इस बार तो जीएसटी बचत उत्सव भी चल रहा है। साथियों, एक संकल्प लेकर आप अपने त्योहारों को और खास बना सकते हैं। अगर हम ठान लें कि इस बार त्योहार सिर्फ स्वदेशी चीजों से ही मनाएंगे, तो देखिएगा हमारे उत्सव की रौनक कई गुना बढ़ जाएगी। वोकल फॉर लोकल को खरीदारी का मंत्र बना दीजिए। ठान लीजिए, हमेशा के लिए जो देश में तैयार हुआ है वही खरीदेंगे। जिसे देश के लोगों ने बनाया है वही घर ले जाएंगे। जिसमें देश के किसी नागरिक की मेहनत है, उसी सामान का उपयोग करेंगे। जब हम ऐसा करते हैं तो हम सिर्फ कोई सामान नहीं खरीदते, हम किसी परिवार की उम्मीद घर लाते हैं, किसी कारीगर की मेहनत को सम्मान देते हैं, किसी युवा उद्यमी के
सपनों को पंख देते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज डीग स्थित श्री जड़खोर गोधाम में आयोजित श्री कृष्ण बलराम गो आराधन महोत्सव में शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने परम पूज्य जगतगुरु द्वाराचार्य मलूक पीठाधीश्वर डॉक्टर राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज के मुखारविंद से श्रीमद् भगवत कथा का श्रवण किया। साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित श्रद्धालुओं को मुख्यमंत्री ने संबोधित भी किया। इस पावन अवसर पर श्रद्धा भाव से पूज्य गौ माता का पूजन भी किया गया। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों के साथ अपनी शुभकामनाएं साझा करते हुए कहा कि गौ माता हमारी संस्कृति और आस्था की आधारशिला है। राज्य सरकार गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए संकल्पित है और इसी दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने प्रार्थना की कि भगवान श्री कृष्ण बलराम की कृपा और गौ माता का आशीर्वाद सभी के जीवन को सुख, समृद्धि और खुशहाली से आलोकित करे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार जहां भी आवश्यकता है हम उस काम को कर रहे हैं, लेकिन साधु संत महंत हमारे सभी हैं, उनको इसके बारे में ज्यादा पता है। आपके अगर कोई और ऐसे प्रस्ताव आएंगे तो निश्चित रूप से हम हमारी संस्कृति के लिए, हमारी गौ माता के लिए जो आप आशीर्वाद देंगे, जो आप कहेंगे, हमारी सरकार पूरी तरह से उसके लिए करने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान से ही देश व प्रदेश का विकास होगा। हमारी प्राथमिकता है कि कोई भी पात्र व्यक्ति केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहे। श्री शर्मा आज मुख्यमंत्री निवास पर सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर 17 सितंबर से सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम सभी आसपास के लोगों को चिन्हित करते हुए उन्हें योजनाओं से जोड़ें और सेवा पखवाड़ा में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की प्रतिबद्धता से सांगानेर के विकास कार्यों को धरातल पर मूर्त रूप मिल रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज प्रतापगढ़ के अंबा माता का खेड़ा में पूर्व मंत्री स्वर्गीय नंदलाल मीणा की पार्थिव देह पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने स्वर्गीय नंदलाल मीणा के पुत्र एवं राज्य सरकार में राजस्व मंत्री श्री हेमंत मीणा व परिजनों को ढांढस बंधाया। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश के आदिवासी अंचल के सर्वांगीण विकास में पूर्व मंत्री स्वर्गीय नंदलाल मीणा का योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा और उनके आदर्श सदैव प्रेरणा देते रहेंगे। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति और परिजनों को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने नवरात्रि का छठा दिन सुरक्षा व्यवस्था में सतत सक्रिय नारी शक्ति को समर्पित किया। मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया संदेश में लिखा कि साहस, संयम और सेवा की प्रतिमूर्ति महिला पुलिस एवं सुरक्षा बल हमारी सुरक्षा की सशक्त दीवार है। राज्य सरकार आधुनिक संसाधनों, बेहतर प्रशिक्षण और सशक्त अवसरों से महिला पुलिस बल को और अधिक मजबूत व सशक्त बना रही है। धरा की लाज बचाने को नारी ने भी वर्दी अपनाई है। पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर नारी ने भी गाथा रचाई है। जब भी देशभक्ति और सुरक्षा की बातें होती हैं, हम अक्सर वीर जवानों और पुरुष पुलिस कर्मियों की कहानियां सुनते हैं। पर आज प्रदेश की सुरक्षा के लिए हमारी राजस्थान की बेटियां भी किसी से कम नहीं। राज्य सरकार द्वारा उठाए गए मजबूत कदम महिलाओं को सशक्त बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुए हैं। इस नवरात्रि हम नमन करते हैं राजस्थान की उन नवदुर्गाओं को जो नारी शक्ति को एक नई पहचान दे रही है। हमारी बहनें किसी के आश्रित तो नहीं रहे, वो जानती हैं कि घर को कैसे चलाया जाता है, वो घर परिवार को भी चला सकती हैं और साथ साथ चाहे वो किसानियत का काम हो, चाहे ऑफिस का काम हो, चाहे सेना में भर्ती हो, चाहे पुलिस में हो और चाहे आजकल तो हवाई जहाज उड़ाने का काम। भारत की बेटी सबसे ज्यादा देश के अंदर भारत की बेटी हवाई जहाज उड़ाने का काम कर रही है। ये हमारे लिए गौरव की बात है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।